सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो इस वक्त करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो करंटली राइट नाउ क्या एनर्जीज़ हो रही है, चलिए इस चीज़ को चेक करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो देखते हैं इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं, और सबसे पहले एंजल कार्ड से देखेंगे कि इस वक्त राइट नाउ क्या एनर्जीज़ हो रही हैं और एंजल जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमारा ध्यान किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखिए। आपके साथ मैच करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कि क्या ऊर्जा है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज बन रही हैं चेक करेंगे यूनिवर्स किस। ओके, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ओके, तो इस वक्त जो कार्ड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पार्टनर की तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत दिल से याद कर रहा है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ब्लॉकेजेस हों आपके रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। ज़्यादातर में एक्स्ट्रा मैरिटल ही दिख रहा है। और ये पर्सन ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, या फिर आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कार्ड देखो तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कोई इन्हें तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उनसे इनकी एनर्जी को बांध रहा है, जिससे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। लेकिन ना क्रियाएं बहुत ज़्यादा होने से इनकी एनर्जी बंधी हुई है, जिससे एक्शन स्लो दिख रहा है। मे बी हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। आई होप कि आपको पता है थर्ड पार्टी के बारे में, या ये भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है। ठीक है, आपको जानकारी ही नहीं है, आप सोचते हो कि शायद आपके रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर ही हैं और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो क्योंकि कार्ड यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और क्योंकि देखो, अगर आपके रिलेशनशिप में रियूनियन डिले हो रहा है, रियूनियन हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है यार इतना टाइम हो गया अभी तक कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैं कर रहा हूँ कॉल, मैं कर रहा हूँ मैसेज, या मैं कर रही हूँ, वो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा रोकी गई है, और रुकी नहीं है, रोकी गई है। और ये तंत्र मंत्र की ये जो भी एनर्जीज़ हैं या जो भी क्रियाएं हो रही हैं, या निगेटिविटी, लगातार निगेटिविटी सेंड की जा रही है, उससे आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है, रियूनियन उससे आपका डिले हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, उसके हिसाब से मैनिफेस्ट तो इतना ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं, उससे देखकर तो लग रहा है कि रियूनियन हो जाना चाहिए था अभी तक, बट नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे डाउट है ना। और ये एनर्जीज डाउट क्या मेरे को दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर ये एंजल इस वक्त ये कार्ड भी कह रही हैं कि ये पर्सन जो है ना, ये आपसे अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो, आसपास रहते हो, नेबर हो आप, या सेम आप वर्किंग हो, या कुछ ही किलोमीटर के दायरे में आप रहते हो, तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन का जिस तरीके से कार्ड है,
पहले तो ये आपको अपनी हर बात बता देते थे, पहले तो आपके साथ सब कुछ शेयर करते थे, आपकी बहुत आपसे प्यार भी करते थे, अपने इमोशंस भी बताते थे। आप लोग हो सकता है मिले भी हो और आपने शायद इनको हेल्प भी किया हो, बट अब कुछ टाइम से इनका हाल ऐसा हो गया है कि जैसे ये आपसे अपनी बातें दिल की छुपाने लग गए हैं। अपने हर बात आपसे मतलब छुपा लेते हैं और आपसे नज़र भी नहीं मिलाते हैं। आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो तो कॉल मैसेज पर भी प्रॉपर आंसर नहीं करते हैं, बल्कि कईयों ने तो ब्लॉक भी किया होगा, जिस तरह की एनर्जीज आ रही है। बट आप इनकी अगर हिडन फीलिंग्स देखो, और एंजल हमें बता भी यही चीज़ रही है, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे पार्टनर के मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं, आपको ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि वो ऐसा दिखा ही रहे हैं। और ज़्यादातर में एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड ही आ रहे हैं आज। तो ऐसा वो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर से उनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि वो आपके लिए परेशान है और वो दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि आपके लिए तड़प रहे हो, आपको बताने के लिए कोई बात, आपको समझाने के लिए कोई बात। उनका मन जो है ना आपके बिना लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। तो क्रियाएं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और ठीक है। एंड यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है। तो लव मैरिज, तो भाई अगर आपकी मैरिज इस पर्सन से, आपको दोनों सिंगल है और मैरिज नहीं हुई है और मैरिज का कमिटमेंट इन्होंने दिया था आपको कि शादी करेंगे हम लोग, और लेकिन अभी मैरिज फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। एंजल कह रही है कि फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और आपकी दोनों की मैरिज होगी। शादी आप लोगों की जो रुकी पड़ी है वो शादी होगी, लेकिन थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपकी मैरिज में यहाँ पर कहीं ना कहीं टोक लगी दिख रही है, जिससे रुकावटें लगातार आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेकंड जो थर्ड कार्ड है वो नेगेटिव एनर्जीज का दोबारा से आ गया, और ये कार्ड भी किसी नेगेटिव एनर्जीज को ही बता रहा है। तो एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर बार बार एंजल जो है वो मुझे ये साइन दे रही है। इट मीन्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकती है। देखो, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज मिल रही हैं, तो कोई ना कोई साइन तो बाबर हमें एंजल दे ही रही है। और ये नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड है अगेन, है ना। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हो, और फैमिली है या कोई बाहरी है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें मैं क्रियाएं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, और उन क्रियाओं का इफेक्ट खाली आपके रिलेशनशिप पर ही नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर भी पड़ रहा है। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, है ना, आपके ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब जैसे आपका करियर पर इफेक्ट, या बार बार कुछ ऐसा हो जाना आपके साथ जो अनएक्सपेक्टेड, लाइक हेल्थ इश्यूज़ या घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, मन में एक फियर, मन में एक डर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है वो एंजल बता रही हैं कि भाई आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपकी शादी, आपकी लव लाइफ या जो भी है, कहीं ना कहीं आपसे दूर है नहीं, की जा रही है। और अगर आपका पार्टनर बिल्कुल नो कांटेक्ट में ही चला गया है, बात ही नहीं कर रहा आपसे, या आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम काफ़ी हो गया है, देन पार्टनर तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए, बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है, या बिल्कुल ही रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, तो मे बी ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, और इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो एंजल के जो मैसेज थे वो मैंने ले लिए हैं, और अब देखेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं यूनिवर्स पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या साइन हमें देती है, और पार्टनर का आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन
ख़त्म कब तक होगा, क्योंकि देखो कार्ड के हिसाब से मैं जिस तरीक़े से देख रही हूँ ना, उसमें मुझे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। अब ये हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं भाई हमारा पूरा ही नो कॉन्टैक्ट नहीं है, कभी कभी बातचीत हो जाती है, बट एनर्जीज ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एंजल गाइडेंस के रूप में आपके सामने मैंने लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड उनकी राशियाँ। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट देख रहे हैं आप, ये है आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये है, यहाँ से आ रही है नेगेटिविटी, यहाँ से आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर यहाँ से आ रही है चीज़ें जो आज आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ से आ रही है एनर्जीज। कंफर्म है, ठीक है, ये स्थिति है। और इसी स्थिति की वजह से क्या हो रहा है कि एकदम अटक गई हैं चीज़ें आपकी, स्टक हो गई, इसे कहते हैं स्टक होना। क्योंकि मैं देख रही हूँ कई लोगों की तो मैरिज ही रुक गई, कई लोगों का अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था वो टूट गया, पार्टनर एकदम ही दूर हो गए, पार्टनर ने एकदम ही अपना रुख ही चेंज कर लिया, एनर्जी चेंज कर ली, बात करने का तरीका बदल गया, बोलना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया सडनली। मतलब एक इंसान जो इतने दिन से साथ में था वो उसका बिहेवियर ही बदल गया। ये चीज़ यहाँ दिख रही है गाइस। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये कह रहा है। तो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि कार्ड के हिसाब से यहाँ पर ये है। और ये रही पार्टनर की फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये है कप्स का कार्ड, और ये ही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आप देखो ना, मतलब आप ये सोच के देखो कि वाकई में फीलिंग्स उनकी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन जो रुकावटें आपकी दोनों के बीच में आ रही हैं, जो बेवजह की रुकावटें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन को आप डील कर रहे हो ना, जो प्रॉब्लम से आप आज डील कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, ये स्थिति आपके रिश्ते में नहीं होनी चाहिए जिससे आप डील कर रहे हो। आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो और आओगे भी, क्योंकि पार्टनर के मन में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा रुकावटें दिखा रही है जो लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में कुछ तो है ऐसा जो आपके रिलेशनशिप पर ज़बरदस्त प्रभाव डाल रहा है। ना कि खाली रिलेशनशिप पर, मैंने बोला आपके करियर पर बाधाएं आ रही हैं, आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से जिसमें एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, सो नहीं पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, हर वक्त एक ही मन लग रहा है, एक ही दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है, मन उदास है। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप मुझे ये बताना कि अगर आपको कोई पूछ दे कि कैसे हो, अगर आपको कोई पूछ दे कि कैसे हो, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे आप मेल पर्सन हो, आपको रोना आ जाता होगा। आप उसे शो ना करो, लेकिन आपको आ जाता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसा। आप उसे शो नहीं करते हो कि हाँ मैं दुखी हूँ, या हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, आप उसको कुछ नहीं बताते हो। बट अगर कोई पूछ दे कैसे हो, चाहे अंदर से रो, लेकिन आप रो जाते हो। आप बोलना चाहते हो कि मैं भी सुखी हूँ, होना चाहते हो आप भी सुखी है और मैं, लेकिन आपके अच्छे, क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि मेरे को ना यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत खुश थे, वो प्यार जिसमें आप बहुत हैप्पी थे, वो रिश्ता जो आपका बहुत अनमोल था, बहुत प्यार भरा था, वो सडन टूट गया, वो सडन ब्रेक हो गया। चलिए राशियाँ बता देती हूँ। फाइट हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में भी, झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत झगड़े हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। चलिए राशियाँ बता देती हूँ। और राशियाँ बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करना है रियूनियन इसके लिए, तो देखिए आप ये ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑयल है, क्योंकि जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो आप एवरी डे, बट आपका रियूनियन नहीं हो रहा है और
ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये ऑयल जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। बट इसको यूज़ करने की एक तरीका होता है, विधि होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी से, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है तो वो अलग ऑयल यूज़ होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है, बट आपका पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट में है या फिर वो बार बार दूर जा रहा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैं आपके कार्ड में देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो आप, है ना। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। कैसे? पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आप कोई भी चीज़ आपकी जो मैनिफेस्ट करना है उसको आपको लिखना है इनसाइड, ठीक है। आपको आपके पार्टनर, आपके लव को मैनिफेस्ट करना है तो आपको आपके लव का नाम लिखना है और ये ऑयल जो है इसको आपको लगाना है, ठीक है। इसको लगा लेना है, इनसाइड करना है। और कुछ मंत्र होते हैं जो जब आप लगाते हो तभी उन मंत्रों का यूज़ करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन मंत्रों को आपको यूज़ करना है और हाथ को, मुट्ठी को बंद करना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तब होता है आपका मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अंदर से, इनसाइड से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, रियूनियन नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसको ना आप क्रिस्टल आते हैं, उस क्रिस्टल को भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। बट ये एक्टिवेट होना चाहिए और पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो ऑयल है ये तो मैंने बनाया है खुद ही, और बहुत सारे ऑयल से मिलाकर बनाया है। बेसिकली अलग अलग होता है, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, मैरिज के लिए, लव के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, बहुत तरीके के ऑयल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने स्पेशल बनाया है आपके लिए और ये बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ क्रियाएं हैं जिसके द्वारा ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो 9540119650 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए प्लीज़, कॉल नहीं, कॉल कोई पिक नहीं करेगा, व्हाट्सअप कीजिए। तो यहाँ पर देखो पार्टनर की जो राशियाँ मुझे मिल रही हैं उन राशि में सबसे पहले कर्क राशि है और इस वक्त कर्क राशि, कन्या राशि बहुत ज़्यादा मुझे, और मेष राशि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है। तो पार्टनर की राशि यहाँ पर आ रही है वर्गो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर, और मीन राशि है। इसमें जो मेजर राशियाँ हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, उदास है, वो मेजर राशियाँ यहाँ पर हैं। तुला है, मेष है एंड लिब्रा, टॉरस है, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न है एंड पाइसेस है, कैंसर है। तो ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग में दिख रही हैं। मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हो, इसलिए तो ये स्थिति है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है। अगर आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो और अपने मन में उम्मीद लगा कर बैठे हो कि रियूनियन होगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि देखो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर भी परेशान हैं। भले ही आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, भले ही आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, लेकिन उन्हें आपका प्यार चाहिए। वो आपका साथ एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है एंड बॉटम भी बहुत पॉजिटिव है। आप खुद देख रहे हो बॉटम का कार्ड में ना यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन ये कह रहा है कि आपकी उम्मीद, आप जो उम्मीद लगा कर बैठे हो अपने रिश्ते से, अपने प्यार से, अपने लव पार्टनर से, ये उम्मीद आपकी ख़त्म नहीं होगी। आप उम्मीद नहीं हारोगे। ये पर्सन खुद करेंगे कांटेक्ट आपसे। जिस तरीके की एनर्जीज़ है, निगेटिव एनर्जीज़ पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई रियूनियन नहीं हो रहा होता है या ऊर्जा अटकी होती है तो वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से ही चीज़ों में ज़िंदगी में उलझने होती हैं। चाहे आपकी किसी भी चीज़ को ले लो, तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है तभी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, वरना आपका रियूनियन तो ज़रूर होगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख लीजिए, पार्टनर का नाम लिख लीजिए, हर हर महादेव लिखिए। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे, टेक केयर, बाय बाय।